हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान। वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ किसी भी लीगल प्रोसीडिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉ बनाना काम है लेजिस्लेचर का, लेकिन उसे इंटरप्रेट करना काम है जुडिशरी का। लेकिन काफी दफा ऐसा होता है कि लेजिस्लेचर की तरफ से जो लैंग्वेज यूज की गई हो लॉ में, उसके डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। तो अब सवाल जुडिशरी के पास ये आता है कि उस लैंग्वेज या वर्ड को वो किस तरह से इंटरप्रेट करें। चलिए इस बात को समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, और एग्जांपल लेते हैं वर्ड चाइल्ड की। अब आप कह रहे होंगे वर्ड चाइल्ड सिंपल सा तो है, इसका मतलब सिंपल है बच्चा। लेकिन अगर हम बात करें तो वर्ड चाइल्ड की लॉ में, तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो कि 18 साल से कम है अगर वो मेल है, और 16 साल से कम है अगर वो फीमेल है, तो वो चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह से सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट चाइल्ड को डिफाइन करते हुए दोनों ही की एज 18 साल बताता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इससे आगे चल के अगर हम बात करें फैक्ट्रीज एक्ट की, तो फैक्ट्रीज एक्ट हमें चाइल्ड की डेफिनेशन देते हुए बताता है कि कोई भी पर्सन जो 15 साल से कम है वो चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। अगर हम इससे भी थोड़ा सा आगे चलें तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी हमें बताता है कि एनी पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी वो चाइल्ड है। अब एज ऑफ मेजोरिटी को कॉमन लॉ इस तरह से डिफाइन करता है कि अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी इज अ चाइल्ड। सो क्वेश्चन रिमेन्स कि चाइल्ड कौन है, इसको किस तरह से कहां पर इंटरप्रेट किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इंटरप्रिटेशन क्या होती है, इंटरप्रिटेशन किस तरह से की जाती है और इसकी क्या क्या मेथड्स हैं। तो देखिए, हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन के मेथड हैं उनकी दो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। एक क्लासिफिकेशन मेथड्स की है स्टैट्यूटरी और दूसरी है कॉमन लॉ। अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की, तो इसका यह मतलब होता है कि ऐसी इंटरप्रिटेशन, ऐसी डेफिनेशंस जो हमें किसी एक्ट में दी गई हों, जैसे कि जनरल क्लॉसेस एक्ट, या इवन जो ऑलमोस्ट हर एक्ट होता है वो जब पास होता है तो उसमें एक डेफिनेशन की सेक्शन होती है जिसमें हमें उनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशंस बताई जाती हैं कि ये वर्ड्स इस तरह से इंटरप्रेट किए जाएंगे। इस सूरत में जजेस बाउंड हैं कि वो उनको इसी तरह से इंटरप्रेट करें। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है रूल्स अंडर कॉमन लॉ। ये जो रूल्स हैं जजेस ने अपनी कन्वीनियंस और असिस्टेंस के लिए खुद ही ओवर टाइम डेवलप किए हैं। इन रूल्स में हमारे पास हैं लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिस्चिफ रूल और वेरी मॉडर्न पर्पसिव अप्रोच। चलिए इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिटरल रूल की। तो लिटरल रूल का सिंपली ये मतलब है कि जो वर्ड्स लॉ में यूज किए गए हों उन्हें विदाउट एनी एडिशन या सब्ट्रैक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसी अप्रोच को एक्सप्लेन करते हुए लॉर्ड एशर ने एक केस में, जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये कहा था कि अगर एक एक्ट के वर्ड्स क्लियर हैं तो जजेस को उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, चाहे वो किसी अब्सर्डिटी की तरफ ही ले जा रहे हों। और कोर्ट का अब्सर्डिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, और अब्सर्डिटी का जो क्वेश्चन होगा वो कोर्ट के लिए नहीं बल्कि लेजिस्लेचर के लिए होगा। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ डिपोर्ट स्टील 1980, लॉर्ड डिप्लॉक ने यह कहा था कि अगर किसी एक्ट के वर्ड्स अनएम्बिगुअस हैं और प्लेन हैं तो जजेस को उनको स्ट्रिक्टली उनको इफेक्ट देना चाहिए, रादर के वो उसमें कोई एम्बिगुइटी ढूंढें। लेकिन इस रूल की कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। देखिए, सम टाइम एक वर्ड्स के दो या इससे भी ज्यादा मीनिंग्स निकल रहे होते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वर्ड काइंड की। तो काइंड के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो केयरिंग के सेंस में हो सकता है और दूसरा टाइप के सेंस में हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास एक और वर्ड है ब्राइट। अब ये ब्राइट भी दो तरह से यूज हो सकता है, ये शाइननेस के लिए भी यूज हो सकता है और ये स्मार्टनेस के लिए भी यूज हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट प्रॉब्लम में आ सकती है कि हम कौन सा मीनिंग फॉलो करें। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा रूल है वो है गोल्डन रूल। ये भी काफी हद तक सिमिलर है लिटरल रूल के, लेकिन इसमें वर्ड्स के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट को भी देखा जाता है, और कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये तय किया जाता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग या क्या इंटरप्रिटेशन हमें लेनी चाहिए। यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि गोल्डन रूल एक ब्रिज है लिटरल रूल और पर्पसिव अप्रोच के दरमियान। गोल्डन रूल को एक्सप्लेन करते हुए लॉर्ड विल्सन डेल ने ग्रे वर्सेस पियर्सन में ये बात कही थी कि जनरली जो लॉ है उसे ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल सेंस में ही लेना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कि वो रेपिग्नेंट हो पूरे इंस्ट्रूमेंट के, यानी उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो पूरे जो स्टैट्यूट है या पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है लीगल, उसके खिलाफ जा रहा हो। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो पूरे इंस्ट्रूमेंट के खिलाफ जा रहा हो तो जज उसको मॉडिफाई कर सकता है, तब तक जब तक वो एम्बिग्विटी या वो रेपिग्नेंस जो है वो दूर नहीं होती। इसके बाद हमारे पास आता है मिस्चिफ रूल, या इसे हेडन्स रूल भी कहा जाता है क्योंकि ये ड्राइव हुआ है इन 1584 फ्रॉम द केस ऑफ हेडन्स। इस रूल के मुताबिक अगर स्टैट्यूट्स के वर्ड में कोई शॉर्ट कमिंग है या कोई मिसचिफ है तो जजेस उसको इस तरह से इंटरप्रेट करें कि वो हार्मोनियस हो जाए पूरे इंस्ट्रूमेंट से, ताकि वो मिसचिफ या शॉर्ट कमिंग दूर हो जाए, और इसके लिए जजेस
पूरे इंस्ट्रूमेंट की कॉन्टेक्स्ट और उसके पर्पस को देख सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी अगेन एक यूके का ही केस है, एल्डर वर्सेस जॉर्ज। ये 1964 का केस है और इस केस में होता कुछ इस तरह से है कि डिफेंडेंट जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पाया जाता है और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये एक ऑफेंस होता है। लेकिन लॉ में जो लैंग्वेज यूज की गई है उसमें वर्ड वेसिनिटीज यूज किया गया है कि अगर कोई आदमी प्रोहिबिटेड एरिया की वेसिनिटी में पाया गया तो वो एक ऑफेंस है। अब डिफेंडेंट ने अपने डिफेंस में यहाँ पे ये प्ली ली कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर था, ना कि उसकी वेसिनिटीज में। तो कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को खारिज करते हुए लॉ को इस तरह से इंटरप्रेट किया कि द वर्ड वेसिनिटीज इंक्लूड्स प्रोहिबिटेड एरिया एज वेल। इसके बाद हमारे पास है पर्पसिव अप्रोच, जो कि अपने नाम से ही जाहिर है कि इसमें पर्पस को देखा जाएगा। इसमें जजेस लेजिस्लेचर के पर्पस को देखते हैं कि उस लेजिस्लेशन के पीछे क्या पर्पस था और उस लॉ के पीछे क्या पर्पस था और उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो थोड़ा बहुत रीड इन भी कर सकते हैं, रीड आउट भी कर सकते हैं। रीड इन रीड आउट मतलब कि कुछ अगर वर्ड नहीं है तो उसे भी अज्यूम कर दिया जाए और अगर कोई वर्ड वहां पर है तो उसे भी निग्लेक्ट कर दिया जाए। लेकिन इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। इट इज नॉट वेरी ओपन टू जजेस कि वो इसको बहुत ब्रॉडली इंटरप्रेट कर सकें। ऑब्वियसली देयर आर लिमिटेशंस बिकॉज लॉ बनाना जजेस का काम नहीं है, लॉ इंटरप्रेट करना जजेस का काम है और लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है। तो अगर इसको हम क्विकली रिव्यू करें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन और एक रूल्स अंडर कॉमन लॉ। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का ये मतलब होता है कि हम स्टैट्यूट्स के पैरामीटर्स और डेफिनेशन को फॉलो करें। और इसी तरह से हमारे पास कुछ रूल्स जो कॉमन लॉ में हैं, जिसमें लिटरल रूल है, मिसचिफ रूल है, गोल्डन रूल है, पर्पसिव अप्रोच है। लिटरल रूल में लिटरल मीनिंग देखा जाएगा, गोल्डन रूल में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लिया जाएगा, मिसचिफ रूल में पूरे इंस्ट्रूमेंट का मिसचिफ या शॉर्टकमिंग दूर करने की कोशिश की जाएगी और पर्पसिव अप्रोच में लेजिस्लेचर की पर्पस को मद्देनजर रखते हुए उस लॉ को इंटरप्रेट किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।